बजिंग स्टॉक में अगर पहले स्टॉक की बात की जाए जहां पे आज कुछ खबर या हलचल है, उसमें है एनबीसीसी। इस पे सवाल ही बहुत आता है अरुण सर। 44 करोड़ का ऑर्डर मिला है स्टॉक को, मतलब कंपनी को, और ऑर्डर के बाद तेजी में ये स्टॉक करना क्या चाहिए इसमें आज? लेकिन ये भी एक ऐसा स्टॉक रहा है जो सभी के, आप कह सकते हैं, रेडार पे भी रहा है, पोर्टफोलियो में भी रहा है। सुमित जी, इसका जो बेस बना है उस 75 के आसपास है। 75 से 72, 72 से 75 के आसपास का बेस है। तो स्टॉप लॉस अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 75 का स्टॉप लॉस लगा है। डेफिनेटली मोमेंटम बन सकता है ऊपर में, और 85 से 87 तक स्टॉक जा सकता है। वहां पे जाता तो स्टॉक से एक बार का एग्जिट ले। तो कोई भी आपको तेजी मिले तो उसमें से एग्जिट करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, आमतौर पर इसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन आज जो इसमें खबर आई है कि प्रमोटर की तरफ से पार्टिसिपेशन हुआ है, करीब करीब 1.5 लाख शेयर प्रमोटर ने खरीदे हैं, तो स्टॉक में रिएक्शन भी उसके हिसाब से है। आप इसे कैसे रीड कर रहे हो अरुण सर? मुझे जो ये डेली ट्रैकिंग पे तो आता नहीं है, पर ट्रेंड डाउन है, और ट्रेंड जब तक डाउन है तो खरीदारी की सलाह तो है नहीं। और सिर्फ प्रमोटर्स को देख के खरीदना भी मुझे लग रहा है वो थोड़ा, आप कह सकते हैं, बेईमानी हो सकती है। स्टॉक के रिजल्ट्स वगैरह भी सब देखना जरूरी है। क्योंकि ट्रेंड डाउन है इसलिए कोई खरीदारी की सलाह नहीं है। सपोर्ट जरूर है एक 98 से 100 रुपए के आसपास, जो कि इसका आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो वो एक सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है, वेल एंड गुड है। पर मुझे लग रहा है ट्रेंड डाउन है, इसलिए नई खरीदारी की सलाह नहीं। ओके। इरकॉन, यहाँ पर इरकॉन बीआरसी जेवी को करीब करीब 1100 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर मिला है, और उस ऑर्डर के बीच में स्टॉक में एक अच्छी अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो अरुण सर? तो मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम बनेगा। एक बार ये स्टॉक अगर ऑलमोस्ट 155 के ऊपर निकलेगा तो इसमें बड़ा फास्ट मोमेंटम आ सकता है। तो इसको 155 अभी दूर है, 10 रुपए दूर है, तो उसकी बात करना अभी आप कह सकते हैं थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। पर 155 के ऊपर इसको मुझे लग रहा है बुलिश मोमेंटम बनेगा। नीचे में सपोर्ट 135 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है 135 155 के बीच में रहना चाहिए, और कोई बड़ा मूव 155 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। ओके। एक आयरेडा, अभी थोड़ी पहले हम बात कर भी रहे थे इस पे, 5,000 करोड़ रुपए के एडिशनल बोरोइंग प्रोग्राम को इनके अप्रूवल मिला है। अब टोटल 24,200 करोड़ रुपए के आसपास का बोरोइंग इनका इस साल के लिए हो गया है। सो सर, एक तरफा तेजी, फिर एक तरफा बिकवाली, अब एक तरफा कंसोलिडेशन, तो ये कहाँ तक चलेगा? सुमित जी, आपकी लाइंस एकदम सही थी। चला जब वन साइड चला है, गिरा जब वन साइड गिर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है और थोड़ा कंसोलिडेट करे। तो 135 वही है इसका सपोर्ट। जब तक वो होल्ड कर रहा है, स्टॉक में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। ऊपर में 160 165 तक हो सकता है। अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो स्टॉक 160 165 तक जा सकता है। 160 165 तक आ सकता है अगर मोमेंटम आता है तो। कॉफी डे इंटरप्राइजेज, ये चर्चा में ये भी कम रहता है। कंपनी ने 3 किश्तों में 205 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो चुका दिया है। बहुत समय तक ये 2000 शायद 16-17 में चर्चित रहा था, लेकिन उसके बाद से फिर इसमें बातचीत होनी बंद हो गई। अब क्या किया जाए अरुण सर? सुमित जी, अगेन कोई राय नहीं है। ये भी एक, आप कह सकते हैं, फंडामेंटल व्यू रहेगा तो ज्यादा बेटर है। टेक्निकली तो कोई क्लियरली डाउन ट्रेंड है। सपोर्ट की, प्राइस एक्शन की जहां तक बात है, 20-22 रुपए के आसपास सपोर्ट है। पर कोई खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं है, और वैसे भी स्टॉक ट्रैकिंग में रहता नहीं है, तो बेटर है अवॉइड करके चाहिए। दो स्टॉक और देखिए अरुण सर। एक है टेक्समैको इंफ्रा, जहां पे प्रमोटर एडवेंट्स ग्रुप ने 1,10,000 शेयर खरीदे हैं, और दूसरी तरफ है स्पाइस जेट, जहां प्रमोटर ने शेयर तो बेचे हैं 2 करोड़, लेकिन प्लूटस ग्रुप ने इसमें खरीदारी की है, लेकिन फिर भी शेयर आज तेजी में है। सो स्पाइस जेट की तेजी को कैसे देखें, और टेक्समैको इंफ्रा की तेजी को कैसे देखें? तो मुझे स्पाइस जेट में अगर तेजी आती है तो इन्वेस्टर्स के लिए मौका रहेगा एग्जिट करने के लिए। मुझे लग रहा है ट्रेंड डाउन है, और वैसे भी मुझे स्पाइस जेट कभी ऐसा मोमेंटम में कभी स्टॉक नजर आया भी नहीं है। हमेशा मोमेंटम फिजल आउट होता है। तो दोनों में लेना है तो अगेन इंडिगो ही प्रिफर्ड बिट रहेगी। तो स्पाइस जेट में तो किसी भी उछाल पे एग्जिट कर दें। टेक्स मैको होल्डिंग, इंफ्रा एंड होल्डिंग की जहां तक बात है, इसका सपोर्ट जो है सुमित जी 95 के आसपास है। 95 के नीचे जाता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। अगर किसी ने ले रखा है तो 95 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो 95 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप टेक्समैको को अदरवाइज देख सकते हैं। तो ये सारे वो स्टॉक थे जहां पे खबरें हैं, ट्रिगर हैं, और उनके दम पे हम इनमें बातचीत कर रहे थे। तो बजिंग स्टॉक को फिलहाल यहीं समेटेंगे।